अमेरिका में इस्लामोफोबिया बिल को मंजूरी, गोदी मीडिया और भक्त सदमे में। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा ने ग्लोबल लेवल पर इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए एक बिल को मंजूरी दी है। सदन में इस्लामोफोबिया बिल पर हुई वोटिंग के पक्ष में 219 और विपक्ष में 212 वोट पड़े। अब इसे सीनेट में चर्चा के लिए भेजा जाएगा। इस्लामोफोबिया बिल को मंजूरी मिलने के बाद दुनिया के सभी देशों में मुस्लिमों के खिलाफ तासुब यानी पूर्वाग्रह की वजह से मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मामलों को अब अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सालाना मानवाधिकार की रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। अमेरिका के मिनेसोटा से डेमोक्रेटिक पार्टी की मुस्लिम महिला सांसद इल्हान उमर समेत 30 से अधिक सांसदों के एक ग्रुप ने इस बिल को लिखा था। इस्लामोफोबिया के इस बिल पर वोटिंग तब हुई जब कुछ हफ्ते पहले ही कोलोराडो से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन सांसद लॉरेन बोबर्ट ने सोमालिया में जन्मी डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर के लिए मुस्लिम विरोधी भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें जिहादी दस्ते के तौर पर खिताब किया था। आइए जानते हैं क्या खास है अमेरिका के इस्लामोफोबिया बिल में। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पारित हुए इस्लामोफोबिया बिल के तहत इस्लामोफोबिया की निगरानी और मुकाबला करने के लिए एक विशेष दूत यानी मैसेंजर की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही दुनिया भर के देशों में इस्लामोफोबिया की वजह से मुस्लिमों के खिलाफ होने वाले मामलों को विभाग की सालाना रिपोर्ट में पेश किया जाएगा। डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर द्वारा लिखे गए इस्लामोफोबिया बिल के अनुसार ऐसे मामलों पर नजर बनाए रखने के लिए विशेष दूत अपॉइंट करने से अमेरिका के नीति निर्माताओं को मुस्लिमों के खिलाफ कट्टरता की ग्लोबली समस्या को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। इस विशेष दूत की नियुक्ति का अधिकार स्टेट सेक्रेटरी के पास होगा। यह विशेष दूत दुनिया भर के देशों की गैर सरकारी संस्थाओं के जरिए वहां होने वाले मुस्लिम विरोधी मामलों की जानकारी इकट्ठा करेगा। इस्लामोफोबिया के वजह से होने वाली इन घटनाओं को कुदरती और उनकी हद के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देगा। विशेष दूत का काम होगा कि वह अमेरिकी सहित दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हुई हर हिंसा, शोषण के साथ उनको स्कूलों, मस्जिदों और कब्रिस्तानों समेत अन्य संस्थानों के साथ हुई किसी भी घटना की रिपोर्ट बनाएगा। राज्य द्वारा प्रायोजित हिंसा के मामलों की जानकारी निकालने व सरकारी और गैर सरकारी मीडिया में मुस्लिमों के प्रति हिंसा के कृत्यों और नफरतों को बढ़ावा देने या सही ठहराने की कोशिश करने के बारे में भी रिपोर्ट देगा। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ इस तरह के प्रोपगंडा को खत्म करने के लिए देशों की सरकार ने किस तरह से जवाब दिया, मुस्लिमों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को बचाने के लिए सरकारों ने कौन से कानून बनाए और लागू किए, मुस्लिम विरोधी चीजों को खत्म करने के लिए सरकारों ने क्या किया, इसके जैसी तमाम जानकारियां इस्लामोफोबिया बिल के जरिए अमेरिका के सदन का सालाना मानव अधिकार रिपोर्ट में शामिल हो जाएगी। अब जानते हैं भारत पर क्या होगा इस्लामोफोबिया बिल का असर। इल्हान उमर द्वारा लाए गए इस इस्लामोफोबिया बिल में मुस्लिमों के खिलाफ जुल्म के लिए भारत को भी चीन और म्यांमार की श्रेणी में रखने का प्रावधान था, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया था कि भारत लंबे समय से अपनी धर्मनिरपेक्ष साख, सहिष्णुता और समावेशिता को बरकरार रखते हुए सबसे बड़े लोकतंत्र और बहुलवादी समाज के तौर पर अपने दर्जे को लेकर गौरवान्वित महसूस करता है। भारत के संविधान में देश के अल्पसंख्यक समुदाय समेत उनके सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारत का संविधान सभी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है और लोकतांत्रिक सुशासन और कानून व्यवस्था मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देती है और उनकी रक्षा करती है। हालांकि इस प्रावधान को हटा दिया गया है, लेकिन इस्लामोफोबिया बिल पारित होने के बाद अब भारत में होने वाली एक छोटी सी भी घटना को अमेरिका की सालाना मानव अधिकार रिपोर्ट में दर्ज कराया जाएगा, जिस पर राजनीतिक हितों के लिए भविष्य में हो हल्ला मचाए जाने की भरपूर संभावना है। आप देख रहे हैं SD24।